आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा में पूछा गया जो आंसर्ड क्वेश्चन है 5410। इसमें बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी के संबंधित और बीएसएनएल एम्प्लॉइज के संबंधित प्रश्न पूछा गया है और उसका क्या जवाब मिला है सरकार से उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, जो श्री रवि चवन रविंद्र बसंतराव जी हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा 5410। तो इसमें क्या पूछा गया देखिए, ये विल द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन प्लीज टू स्टेट। यहाँ पे 4 सवाल पूछे गए हैं। हम लोग उस 4 सवाल को देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो सवाल है ये पूछे गए हैं 25 मार्च 2026 को लोकसभा के पटल में। तो देखिए यहाँ पे क्या सवाल पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है व्हेदर थर्ड पे रिवीजन दैट इज थर्ड पीआरसी फॉर बीएसएनएल एम्प्लॉइज एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव स्टिल पेंडिंग फ्रॉम 1/1/2017 इफ सो डिटेल्स thereof along with the reason of non implementation। यानी कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज के लिए एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए 1/1/2017 से क्या थर्ड पीआरसी पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो उसका कारण दिखाइए, रीजन फॉर नॉट इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हेदर गवर्नमेंट हैज एग्जामिन्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ वेविंग or relaxing the affordability clause of Department of Public Enterprise guideline in specific case of BSNL in the view of strategic or national importance, if so the details of the presentation। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ वेविंग द रिलैक्सिंग ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्लॉज। गवर्नमेंट ने क्या अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में बीएसएनएल एम्प्लॉइज को छूट देने के लिए सोचा है। जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने गाइडलाइन के तहत जारी हुआ था, तो उसमें क्या छूट देने के लिए गवर्नमेंट का कोई सोचे। अगर सोचे तो उसका डिटेल्स बताइए। 3, तीसरा सवाल क्या पूछा गया। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि एस्टिमेट द एनुअल फाइनेंशियल बर्डन ऑन बीएसएनएल फॉर इम्प्लीमेंटिंग थर्ड पीआरसी। तो यहाँ पे कितना फाइनेंशियल बर्डन होगा, कितना वित्तीय जो इम्प्लीकेशन है, ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन कितना होगा, कितना पैसा खर्चा होगा अगर थर्ड पीआरसी दिया जाएगा, जिसमें 15% फिटमेंट, 10% फिटमेंट और 5% फिटमेंट along fitment for all eligible employees and the matter in which compares with the BSNL current financial turnaround and revival package already been approved by Government of India। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 5% फिटमेंट में पीआरसी देने से कितना खर्चा होगा, 10% फिटमेंट देने से कितना खर्चा होगा और 15% फिटमेंट देने में कितना खर्चा होगा। ये तीनों यहाँ पे पूछा गया है। और चौथा सवाल है कि द गवर्नमेंट प्रपोजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड पीआरसी फॉर बीएसएनएल एम्प्लॉइज बिफोर ए स्पेसिफिक डेट, फॉर एग्जाम्पल बिफोर 31/3/2026, इफ सो द लाइकली टाइमलाइन एंड इफ नॉट द रीजन ऑफ द डिले। तो यहाँ पे डिले पूछा गया है कि क्यों ये चीज नहीं हुआ है, ठीक है, कि कितना तारीख तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पीआरसी अगर साइन हो गया है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा, 31/3/2026 से पहले होगा कि उसके बाद होगा। तो उसका अगर जितना डिले हो रहा है उसका कारण बताइए। तो ये 4 सवाल यहाँ पे पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से इसका क्या जवाब आया है। देखिए यहाँ पे आंसर दे रहे हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है एंड रूरल डेवलपमेंट है, डॉक्टर पी चंद्रशेखर। तो उन्होंने एक साथ ए टू डी ये जो चारों क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चंस का एक साथ जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब मिला है, एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज डीपीई वाइड डीपीई ऑफिस मेमोरेंडम ओएम नंबर 3/8/2017 द रिवाइज्ड पे स्केल would be implemented
subjected to the condition that additional financial impact in the year of implementing the revised pay package for the board level executive and below board level executive and non-unionized supervisor should not be more than 20% of average profit before tax PBT of the last 3 financial years preceding the implementation। यानी कि जो डीपी का गाइडलाइन है जिसको एफोर्डेबिलिटी क्लॉज बोला जा रहा है, तो मिनिस्टर साहब ने वही एफोर्डेबिलिटी क्लॉज का यहाँ पे जिक्र कर दिया है कि इसका गाइडलाइन के तहत आपको अगर पीआरसी देना है, अगर आपको पे स्केल रिवाइज करना है, तो आपका देखना पड़ेगा जो फाइनेंशियल जितना ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा होगा, एडिशनल फाइनेंशियल इम्पैक्ट उस साल में जो होगा पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन के वजह से। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका जो पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी है उससे 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना वित्तीय आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो फाइनेंशियल एडिशनल इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्प्लीमेंटिंग ईयर पे पैकेज देने के लिए वो शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग। यानी कि अगर 2017 से दे रहे हैं तो लास्ट 3 साल यानी कि 16, 15 और 14 इसमें होना नहीं चाहिए, तो वो तो बीएसएनएल के पास है नहीं। तो द थर्ड पे रिविजन हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन बीएसएनएल एज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबल अफोर्डेबिलिटी क्लॉज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक गाइडलाइन एंटरप्राइज, तो इसमें नहीं है। मगर बाकी ये जो सवाल है, देखिए सवाल जो पूछा गया इसमें मैक्सिमम सवाल को यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या ये एग्जामिन किया है कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को वेव ऑफ करने के लिए, इसको छूट देने के लिए, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और दूसरा जो सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया गया वो क्या है कि बीएसएनएल में अगर थर्ड पीआरसी इंप्लीमेंट होता है तो 10%, 15% और 5% फिटमेंट में अगर दिया जाता है तो कितना पैसा का खर्चा होगा एक्स्ट्रा, उसका भी जवाब यहाँ पे नहीं दिया गया। और तीसरा जो सवाल का जवाब नहीं दिया गया वो है कि बीएसएनएल का जो थर्ड पीआरसी अगर दिया जाता है तो उसका कोई स्पेसिफिक डेट है क्या अगर करेंगे, तो ये तीनों सवाल का यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने जवाब नहीं दिया। बस 1 नंबर जो सवाल है उसी सवाल का जो घिसा पिटा उत्तर है वही देके यहाँ पे रफा दफा कर दिए हैं। तो देखिए, तो ये थर्ड पीआरसी के संबंधित लोकसभा में एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने आप लोगों से साझा किया। जितना भी बीएसएनएल का एम्प्लॉइज हैं, सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।